नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं में हिंदी विषय के हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय पढ़ रहे थे। हरिवंश राय बच्चन संसार से विपरीत, संसार की परिपाटी से अलग चल रहे थे और अपने बारे में अपना परिचय भी दे रहे थे कि मैं कैसे संसार से जुड़ा भी रहता हूँ और संसार से अलग भी रहता हूँ। संसार की जिम्मेदारियों को ढोता भी हूँ, अपने साथ रखता भी हूँ और फिर भी हंसते हुए। तो यहाँ आगे देखते हैं, कहता है मैं और जग और कहाँ का नाता। कहता है कि मैं और ये संसार, मेरी और इस संसार से कोई रिश्तेदारी, किसी भी प्रकार का सानिध्य, किसी भी प्रकार का प्रेम, किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। जिस तरह के विचार मैं रखता हूँ, संसार ऐसे विचार नहीं रखता। संसार नश्वर, संसार के पीछे, धनार्जन के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि यानी इस तरह के जो संसार है ये मैं कितने रोज मिटा देता हूँ, कितने रोज नयों का सर्जन करता हूँ और कितनों का विसर्जन यानी उनको मिटा देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि ये सारा संसार इस पृथ्वी पर वैभव इकट्ठा यानी पैसा, धन, दौलत ये सब इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है, इकट्ठा कर रहा है, जोड़ता है। मैं प्रति पग, मैं हर पल हर क्षण उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं से ऐसे संसार को, ऐसे संसार में आए लोगों को ठुकराता हूँ, उनको नहीं मानता जो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं निज रोदन में, यानी मैं अपने रोने में, अपना जो पीछे बात हुई थी कि प्रेमिका के आने से खुश हुआ और उसके बिछड़ जाने से जब वियोग में दुखी होता है, तो कहता है कि मैं अपने खुद के रोने में राग लिए फिरता हूँ। यानी मेरा जो रोना है वो भी एक राग स्वरूप है, न कि किसी और दूसरे रूप में। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कहता है कि मेरी वाणी जो है, मेरी शीतल ठंडी जो वाणी है, उसमें भी मैंने जो है वो आग लिए फिरता हूँ। यानी अपनी वाणी जो है, उस वाणी में आत्मविश्वास, दृढ़ता, स्वाभिमान ये सब बातें लिए घूमता हूँ। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कहता है कि जिसके ऊपर भूपों के यानी राजाओं के प्रसाद भवन जिस पर निछावर हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत सारी कहानियों में, कोई प्रेम के रूप में जो है अपने भवन, महल, राजपाट सब कुछ जो है त्याग देते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर यानी किसी प्रेमिका के आने से उसका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता है, उसमें जो है प्रेम के रस भरे जाते हैं, लेकिन उसके जाने से उसका भवन जो है, महल जो है वो एक खंडहर हो जाता है, खाली पत्थरों का टुकड़ा रह जाता है कि मैं उसका भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात यहाँ कवि के जीवन में, कवि की प्रेमिका के आने से सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उसके चले जाने से जो है वो, इसके बाद अगला पद्य पढ़ते हैं। कवि कहता है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी कवि जब रोता है यानी अपने दुख सुना रहा है, दुख बता रहा है, तो हम उसको गाना बता रहे हैं, यानी संसार उसको गाना बता रहा है। मैं फूट पड़ा, और कवि रोते रोते जोर से रोने लगा। तुम कहते हो इसे छंद बनाना, कि अपनी कविता में, अपने काव्य में ये छंद बना रहा है। छंद होता है, कोई काव्य लिखा जाता है, उसमें कहाँ यति और कहाँ विराम आए, यानी कोई लाइन हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक जोर से पढ़े, उसके बाद कहाँ आराम करें, फिर दोबारा पढ़े, यानी लय बनाना। कहते मैं जब फूट पड़ा यानी मैं जोर से रो रहा हूँ, धीरे रो रहा हूँ, तो इसको आप छंद बनाना बता रहे हैं, लयात्मकता बता रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी संसार मुझे क्यों अपनाएगा, मुझे संसार क्यों कवि कहकर अपनाएगा। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। आत्म परिचय जो कविता है ये अपना आत्मा यानी खुद का परिचय दे रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना, यानी मैं क्या दुनिया का दीवाना हूँ। ये कहता है मैं दीवानों यानी दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं जिस तरह से दीवाने घूमते हैं मैं उस तरह से घूम रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष होता है संपूर्ण लिए फिरता हूँ, कि मैं मादकता नशा यानी जो प्रेम की बात थी मैं उसका नशा लिए घूम रहा हूँ। जिसकी सुनकर जो शम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये कहता है कि जिन बातों को सुन करके लोग मस्ती में झूम उठे, मस्त हो जाए, मैं ऐसे लोगों के, ऐसे
विचार लिए घूम रहा हूँ, अपने साथ ऐसे संदेश लिए घूमता हूँ। यहाँ आत्म परिचय में कवि ने अपने जीवन और सांसारिक परिपाटी यानी संसार की वास्तविकता से अलग अपने जीवन को ढोया है या अपने जीवन को जिया है। इस तरह से संसार की सारी परंपराएं निभाते हुए अपने जीवन में अलग ही संदेश लोगों को दिया, पहुंचाया। यह आत्म परिचय कविता हम सब ने पढ़ी। इसके बारे में इसमें अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का जिक्र हुआ, पुनरुक्ति अलंकार का भी जिक्र हुआ था, यमक अलंकार भी आया था, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, प्रसन्न अलंकार भी आया था। प्रसन्न अलंकार तो यहाँ भी है, क्या दीवाना, यहाँ प्रसन्न अलंकार है। ये सब आप इनके इसमें श्रृंगार रस की बातें थी और भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक। और इसके प्रश्न उत्तर जो है अगले पीरियड में, अगली क्लास में हम जो है इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।